जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको विवस्वान का विवाह किस तरह से हुआ, उनके कितने यशस्वी और धर्मात्मा पुत्र हुए, उसका वर्णन करने वाली हूँ। सर्वप्रथम दक्ष की पुत्री अदिति का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ और माता अदिति को देव माता भी कहा जाता है। जो कश्यप की जो पत्नी अदिति हैं उनको देव माता भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र भी उन्हीं के पुत्र थे और सूर्य भी उन्हीं के पुत्र थे। तो सूर्य का विवाह त्वष्टा मुनि की पुत्री संज्ञा से होती है, जो सहरेणुका नाम से भी संसार में प्रसिद्ध हुई। विवस्वान और संज्ञा को सर्वप्रथम एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो बहुत ही धर्मात्मा और यशस्वी थे, और उसके बाद उन्हें बहुत दिनों के बाद उन्हें और भी एक जुड़वा पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, जो संसार में यम और यमी के नाम से जाने जाते हैं। और इससे पूर्व जो उनका प्रथम पुत्र हुआ था, जो ज्येष्ठ पुत्र उनका था, वह श्राद्धदेव मुनि के नाम से संसार में जाने जाते हैं। श्राद्धदेव मनु के नाम से संसार में जाने जाते हैं। और यम और यमी की जब उत्पत्ति हुई तो संज्ञा अपने पति सूर्य के तेज को सह सकने में असमर्थ खुद को महसूस करती थी, तो उसका उन्होंने तोड़ निकाला और उन्होंने अपने ही शरीर से अपने ही समान एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनकी प्रतिछाया थी या छाया थी, छाया नाम से जानी जाती है। और छाया को उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम मेरी जगह पर निर्भय होकर इस घर में विचरण करो, यहाँ रहो और सूर्य के साथ, और मेरे पुत्र और पुत्रियों का भी तुम देखभाल करो और तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। और वह इतना कहकर, और छाया ने भी उनको दिलासा दिया, भरोसा दिया कि ठीक है, मैं रहूँगी और तुम्हारे पुत्रों की भी देखभाल करूँगी। इतना कहकर संज्ञा अपने पिता त्वष्टा मुनि के घर चली गई। जब त्वष्टा ने उनको आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पति के लिए सब बातें बताई कि किस तरह से सूर्य का तेज उनको सहन नहीं होता है और वहाँ वो रह सकने में या उनके स्वरूप को सह सकने में वह असमर्थ हैं। तो पिता ने उनको बहुत ही फटकारा। तब वो वहाँ से चली गई तो चूँकि संज्ञा बहुत ही तपोगुणी थी, तो उसने अपने तेज बल से योग बल का आश्रय लिया और अश्व का रूप धारण करके तृण के जंगलों में वह चली गई और वह तृण के जंगलों में छुपकर रहने लगी और वहाँ स्वच्छंद विचरण वह करने लगी। इस तरह से समय बीतता चला गया और सूर्य को इस बात का पता भी नहीं चला, उनको भान भी नहीं लगा कि यह संज्ञा उनकी, जो यह स्त्री है वह उनकी पत्नी संज्ञा नहीं है, छाया है। छाया से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कालांतर में सावर्णी मनु के नाम से प्रख्यात हुए। वह भी बहुत बड़ा धर्मात्मा थे, किंतु यह एक स्वाभाविक गुण है कि स्त्रियां अपने पुत्र से अधिक दूसरे के पुत्र से अधिक अपने पुत्र को अत्यधिक स्नेह करती हैं। तो यह गुण या अवगुण छाया में भी आया। छाया अपने पुत्र सावर्णी को बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत ही स्नेह रखती थी, किंतु जो छोटे सूर्य और संज्ञा के जो छोटे पुत्र पुत्री ध्रुवा थे, यम और यमी, उनको कम वह स्नेह देती थी। और श्राद्धदेव जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थोड़ा बड़े थे, तो उनको उतना कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। तो यम जो स्वयं ही धर्म का प्रतीक थे और धर्मात्मा थे, परोपकारी थे और कुछ भी असत्य नहीं बोलते थे, क्योंकि वही तो धर्मराज हैं, जो धर्म की स्थापना करे, सत्यभाषण करे, वही धर्मराज हैं, वही यम है। तो उनकी बहन जो थी यमी, जो यमुना महारानी के नाम से संसार में प्रतिष्ठित हुई, तो वह नहीं स्नेह देते हुए देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गए एक दिन। तो उन्होंने अपनी माता, यानी कि जो अपनी माता नहीं, विमाता थी वो छाया को उन्होंने क्रोधवश अपने पैर उठाकर उन्हें उनकी भर्त्सना की अथवा क्रोध दिखाया उन्होंने। तो पैर ज्यों ही उन्होंने अपना उठाया और उन्होंने फटकारते हुए देखा, तो छाया ने उनको पलटकर शाप दे दिया कि हे पुत्र, तुम्हारा यह पैर गलकर नीचे कटकर या गलकर नीचे धरती पर गिर जाएगा। क्रोध से भयभीत हो गए यम और उसी क्षण उन्होंने अपने पिता को स्मरण किया और पिता को सब बात बताई। तब उनके पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा क्रोध तो अनावश्यक हो ही नहीं सकता, तुम तो धर्म के स्वयं प्रतीक हो, तो क्या बात हुई। इस तरह से उन्होंने अपने विमाता के द्वारा
जो स्नेह का उचित स्नेह सभी पुत्र पुत्रियों में नहीं देती थी, उसका उन्होंने अपनी बातें व्यथा बताई। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमको शाप दी है अगर तुम्हारी माता, तो यह तो अवश्य होगा। तो ऐसा होगा कि इसको कीड़े मकोड़े तुम्हारे चरण के जो मांस हैं उसको लेकर पृथ्वी पर चले जाएंगे। इस तरह से उसका शाप भी रह जाएगा और तुम्हारा पैर भी कटकर नीचे धरती पर नहीं गिरेगा, किंतु ये होगा अवश्य। उस तरफ उन्होंने छाया को भी समझाया कि तुम माता कैसी माता हो, तुम्हें सभी पुत्र और पुत्रियों में बराबर स्नेह बांटना चाहिए और किसी के साथ भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तब छाया ने सभी बातें खोली। उन्होंने कहा कि हे सूर्य, हे विवस्वान, मैं छाया हूँ, मैं संज्ञा नहीं हूँ, और इस तरह से संज्ञा नहीं है, और वह संज्ञा अपने पिता के घर चली गई है, और यह सही है कि मैं अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करती हूँ। छाया सब बात जानने के पश्चात विवस्वान अपने संज्ञा यानी अपनी पत्नी के पिता के घर गए, यानी ससुर के घर गए, और त्वष्टा मुनि को प्रणाम किया और संज्ञा के विषय में पूछा। त्वष्टा ने कहा कि बहुत समय पहले संज्ञा यहाँ आई थी, मैंने उसको फटकारा भी, तो संज्ञा बहुत ही तपस्विनी है, योग बल है उसके पास, तो वह तृण के वर्णों में अब वह स्वच्छंद विहार करती है और संज्ञा यहाँ नहीं है। तब विवस्वान को सब बात समझ में आ गई। तब विवस्वान को इससे पूर्व उन्होंने, त्वष्टा मुनि ने यह भी कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे तेज और तुम्हारे कुरूप मुखमंडल को देखकर संज्ञा को अच्छा नहीं लगता है और वह तुम्हारे तेज को सहन करने में असमर्थ है, इसलिए उसने अपने ही स्वरूप छाया को उत्पन्न कर तुमको सौंप दी और वह मेरे पास आई, या फिर मैंने भी उसको उचित स्थान नहीं दिया, तो वह अपने योग बल से तृण के जंगलों में विचरण कर रही है अश्व बनकर। तब सब बात समझ में उनको आ गया। तब त्वष्टा मुनि ने फिर से कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे रूप को छील देता हूँ, इससे तुम सुंदर और भी मनोहर हो जाओगे और तुम्हारा तेज भी कम हो जाएगा, और इस तरह तुम मेरी पुत्री के साथ सुख चैनपूर्वक रह सकोगे। तब उन्होंने त्वष्टा मुनि ने, त्वष्टा विश्वकर्मा जी को कहा जाता है, विश्वकर्मा जी भवन इत्यादि के निर्माता है ना, तो त्वष्टा मुनि ने उनके तेज को छील दिया, उससे उनका लौ जो उनको तपिश थी वह कम हो गया और वह और भी सुंदर और मुखमंडल वाले तेजस्वी ओजस्वी सूर्य महाराज हो गए। तब सूर्य महाराज ने भी अपने रूप वेश को बदला और वह एक घोड़े पर सवार होकर तृण के जंगलों की ओर चल पड़े। दूर से ही आते हुए जब संज्ञा ने उनको देखा तो उनको लगा कि यह कोई छली आदमी है जो मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। तो फिर जब उन्हें सब बातें पता चली, तो इससे पूर्व जब दोनों एक दूसरे पर आसक्ति हुए तो उन्होंने सूर्य के तेज को अपने मुख में रखते हुए नासिका में धारण कर लिया, क्योंकि उनके मन में संशय था कि न जाने ये कौन परपुरुष है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या पता कौन किस प्रकार का छली हो, इसलिए उन्होंने उस तेज को गर्भ में धारण नहीं किया, नासिका में रख लिया उसको। तो बाद में जब सूर्य महाराज अपने पूर्व के वेश में आते हैं तो वह अपनी सारी बातें वृतांत उनको बताते हैं कि वह सूर्य हैं, उनके पति हैं और तुम उनकी पत्नी संज्ञा हो, और वह किस प्रकार से पूर्व की घटना घटी और किस तरह से उनके पिता को पूछने गए थे और उनके पिता ने उनको यहाँ का पता बताया। तब वो यहाँ आए हैं अपनी पत्नी संज्ञा को तुमको ढूंढते हुए। संज्ञा बहुत ही प्रसन्न हुई अपने पति को पाकर और पुनः दोनों अपने हंसी खुशी से अपने घर वापस चले आए और दोनों बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगे। तब जो तेज वह नासिका में धारण की थी उस तेज से एक जुड़वा बच्चा उनको और हुआ, संतानें और हुई, जो संसार में दोनों अश्विनी कुमार के नाम से जाने गए और देवताओं के वैद्य हुए। तो इस प्रकार से सूर्य महाराज के कितने पुत्र हुए? श्राद्धदेव, यम और यमी 3 और सावर्णी 4 और 5 6, अश्विनी कुमार ध्रुवा 2 भाई थे दोनों, तो 6। इस तरह से सूर्य और इसमें सावर्णी छाया के पुत्र थे और बाकी 5 सूर्य और संज्ञा के पुत्र थे। ये सब बड़े ही ये देवी देवता थे और साक्षात ईश्वर के स्वरूप थे, साक्षात ईश्वर थे और बहुत ही यशस्वी और सूर्य की तरह ओजस्वी तेजस्वी थे। और यमी भी कुछ कम नहीं थी, यमी जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी और कलयुग के अंत होने तक ये यमी अर्थात ये यमुना महारानी सदा सदा के लिए रहेंगी। पृथ्वी पर 3 चीज़ कलयुग के अंत होने तक रहेगा। क्या क्या रहेगा? काशी विश्वनाथ की नगरी, वृंदावन जो राधा रानी का धाम है, और यमुना महारानी, नदियों में केवल यमुना महारानी रहेंगी। उसके बाद जो यम हैं, यम अर्थात जो धर्मराज हैं,
और जो यमी, इससे पूर्व दोनों भाई बहन प्रजाओं की खूब सेवा की और खूब प्रशंसा उन्हें मिली। सेवा भाव धर्मपरायण से सभी लोग प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। तो यम को क्या मिला? यम को सूर्य महाराज ने पितरों का आधिपत्य और लोकपाल पद का उनको पद दिया और उस पर उनको प्रतिष्ठित किया। और श्राद्ध देव तो स्वयं भी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। और सावर्णी मनु को भी प्रजापति विवस्वत मनमंत्र के बाद उनको एक मनमंत्र के लिए उनको मनु बनाया जाएगा। इस तरह से उनको भी वह पद प्राप्त हुआ कि सावर्णी को प्रजापति मनु का पद मिला। और जो आज भी सुमेरु के पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं, और वह इस तरह से जो यह विवस्वर मनमंत्र जब खत्म हो जाएगा तो सावर्णी मनमंत्र के वो अधिपति कहे जाएंगे। और जो यमी थी, जो दोनों से सबसे छोटी कन्या थी, वह लोकपावनी यमुना महारानी कहलाई। और इस तरह से अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हुए और जिसे इंद्र उन्हें सोमरस देने से मना कर रहे थे, तो महर्षि च्यवन के कहने पर इंद्र ने उनको सोमरस पीने की अनुमति दी और अपने बराबर देवताओं के बराबर उनको पद दिया। इससे किसी पूर्व कथा में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से महर्षि च्यवन के कहने पर अश्विनी कुमारों को देवताओं के बराबर पद मिला। और जो वैद्य कह के उनको चढ़ाते थे, तो अश्विनी कुमार को मान सम्मान महर्षि च्यवन के द्वारा ही दिलाया गया। तो यह सुंदर सा आख्यान मैं आपको सुनाई हूँ। अगर ये आख्यान आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे शिव परिवार और धर्म का चैनल यूट्यूब पर है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फेसबुक पर भी संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और क्या कहते हैं, और वेदव्यास जी क्या कहते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं कि जो भी इस देवगण के इस जन्म की इस आख्यान को सुनता है, दूसरों को सुनाता है या उसको सुनने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, वह किसी भी प्रकार का अगर आपत्तिग्रस्त होता है तो इस आख्यान को सुनने अथवा सुनाने के बाद वह इस निश्चित रूप से इस आपदा की स्थिति से वह क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा और महान यश की प्राप्ति करेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा और विवस्वान महाराज की जय।